अपने व्यापार में बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में ये चाहते हैं हम बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें। उनके संबंध में भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि उन लोगों के जीवन में ज़्यादा समस्या खड़ी होती है जिन लोगों ने किसी अच्छे कार्य कुशल विशेषज्ञ लोगों का साथ न लेकर के अपनी योजना नहीं बनाई और जोश में आकर के अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जो आप शुरू करना चाहते हैं उसकी बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। देखा देखी किसी को भी देख करके आप कुछ भी बिजनेस करना शुरू कर दें। जैसे किसी समय में सारे लोग जब प्रॉपर्टी डीलर बन गए थे, सभी रियल एस्टेट में घुस गए थे और कुछ लोग जो है ये देखते हैं कि यहाँ सूरत में कपड़े का काम बहुत है, हर आदमी वही खोलता चला जा रहा है, तो कुछ तर गए और कुछ डूब गए। सभी लोग तो सफल नहीं होते। आश्चर्यजनक बात यह है कि जो एक रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि अगर हर साल 100 कंपनियां खुलती हैं तो 95 फेल हो जाती हैं और 5 ही कामयाब होती हैं। कामयाब होना जो है किसी के भाग्य की बात है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक गुणवत्ता है, एक स्किल है जिसको व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो कुछ चीज़ों पर सबको ध्यान देना चाहिए। जहाँ पार्टनर्स या मालिक लोग या भाई लोग बिजनेस कर रहे हों और अगर उनका आपसी मन मुटाव रहने लग जाए और आपस का विश्वास टूटने लग जाए, अपना अपना मतलब निजी स्वार्थ पूरा करने में सबकी रुचि हो, एक दूसरे पर भरोसा न करें, अपना अपना मतलब निकालना चाहते हो, अपने महत्व को पहले मैं ध्यान देना चाहते हो, मन मोटा हो रहने लग जाए, तो अब उनकी तरक्की नहीं होगी। उनकी तरक्की भी नहीं होगी जो भाई लोग थे, लेकिन उनकी पत्नियां उनके कान भरने का काम करने लग गई और उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। वे लोग जो कान के कच्चे होते हैं, उनके मातहत लोग, उनके साथ काम करने वाले, उनके जो असिस्टेंट या उनके नीचे वाले जो लोग हैं, उनके कान भरने में लगे रहते हैं और उन्हें लड़ाए रखते हैं, आपस में कुछ न कुछ संघर्ष पैदा करते रहते हैं और मालिक बिजी और नौकर इजी, वो लोग जरूर फेल होते हैं। जिनके नौकर बिजी हैं और मालिक इजी है वो सफल। चालाक नौकर वही होते हैं जो मालिक को बिजी रखें और खुद इजी रहें, काम करें ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे लोग जो है खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी आगे जाने की इच्छा हो, अपने व्यापार में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, उन लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर पार्टनर्स को साथ लेकर के काम कर रहे हैं तो आपसी विश्वास बहुत चाहिए। गलतफहमियां जो है एक छोटे से बिंदु से शुरू होती हैं और धीरे धीरे वो नफरत में बदल जाती है और नफरत जो है एक दिन बहुत बड़े विवाद का कारण बनती है। जिस दिन कोई बिजनेस शुरू किया था उस दिन, या दुकान शुरू की थी उस दिन तो बहुत लड्डू बटे थे, लेकिन जिस दिन काम खराब होता है उस दिन जो तमाशा देखने वाले लोग बहुत होते हैं और फिर दोनों की आवाज़ें, किसी के डंडे चल रहे होते हैं, कोई बाँह चढ़ाकर एक दूसरे का गला पकड़ रहा होता है और बहुत बुरा बुरा कहा जाता है। जिस संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिन कंपनियों में उनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें जो हिसाब किताब रखने वाले जो मुनीम लोग हैं, उन सभी को चेक करने वाले, अकाउंटेंट्स वगैरह को चेक करने वाला कोई ना हो, मालिक लोग जो है हिसाब किताब को हाथ में ना रखते हों। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस करने वाले, किसी भी संस्थान का जो गला होता है वो उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हिसाब किताब वाली जगह। जिसने वो गला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी संस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपनी, उसका बिजनेस, उसकी दुकान बिल्कुल ठीक चलेगी। और जो मुनीमों के भरोसे छोड़ कर के चला करते हैं वो ज़रूर फेल होते हैं। इसलिए आप व्यक्तिगत मामले में भी ध्यान देते हो तो भी ये ध्यान रख लीजिए, छोटा सा भी काम करते हो आपको अपना हिसाब किताब, कितनी आमदनी, कितने खर्चे, क्या खर्चे आगे होने वाले हैं, अनायास होने वाले खर्चों के लिए भी जो लोग पहले से तैयार रहते हैं वही सफल होते हैं।
और जो हिसाब किताब करे नहीं तो फिर होता यही है, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, ज्ञानी गुणी व्यक्ति हो, तो बस उसके लिए एक कहावत कही जाती है कि बंदर नाचते हुए के पांव टूट गए और पैसा लेकर भाग गया कोई। मतलब जैसे बंदर की तरह एक नाच रहा है और बंदर का पैसा लेकर के दूसरा कोई निकल गया, उस बेचारे को तो किसी ने गुड़ चना तक भी खाने को नहीं दिया। तो बंदर बनकर नाचते रहोगे तो पैसा लेके दूसरा भागता रहेगा। अब तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस जगह पर हर दिन छोटी मोटी चोरी चलती रहती हो और देखने वाला कोई ना हो, छोटी चोरी जो है वो मोटी चोरी बनने में देर नहीं लगती। और फिर जहां दिखाई देता है कि यहाँ का तो मालिक जो है आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है, तो वहाँ धूर्तों की बनने लग जाती है। और धूर्त लोग जो है अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं और दीमक बन करके उस जगह को खोखला कर देते हैं। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि आपको अगर सफल होना है तो चोरी नहीं होने दीजिए। छोटी मोटी चोरी को छोटी मोटी मत मान लीजिए, छोटी को मोटी होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। छोटी पूंजी खसम को खाए, ऐसा भी कहा जाता है। जिस मारवाड़ी भाषा में ऐसे लोग बोलते हैं कि जिसके पास छोटी पूंजी है वो मालिक को ही खा जाएगी, क्योंकि इसकी टोपी उसके सिर, इधर से लिया उधर दे दिया, उधर से लिया फिर इधर दिया, ऐसे करते 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 एक दिन खेल बिगड़ जाता और सारी चीज़ें डूब जाती हैं। इसलिए आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको पहले से ही अगर कहीं 150 रुपये लगने हैं तो 200 रुपये का इंतजाम करके पहले से ही चलिए। और अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन में अपनी फैक्ट्री लगानी है तो 1.5 एकड़ पहले से खरीद के रखिए, जिससे आप विस्तार करना चाहें कल तो अच्छे से विस्तार भी कर सकें। और ये भी ध्यान लेकर के चलें कि अगर आपके 150 रुपये ही लगने हैं तो 200 का इंतजाम आपने किया हुआ, 50 रुपये अलग से रखे हुए हैं। तो अगर अचानक दबाव आ जाता है या अचानक कोई जोखिम लेना, रिस्क लेने का मौका आता है तो आप पहले से तैयार रहते हैं, तो आप 4 गुना आगे बढ़ते हैं। ये भी बात ध्यान रख लेना, जिनके यहाँ घंटों का काम जो है वो हफ्तों में होता हो, मिनट का काम जो है 1 घंटे में करते हो, और नई टेक्नोलॉजी को सीखते नहीं हो, और अपने नीचे वाले जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं उनका ट्रेनिंग वाला, प्रशिक्षण वाला कार्य चलता ना हो, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया ना जाए और उनको काम सौंपा ना जाए, और काम सौंपने के बाद में उनको टारगेट दिया ना जाए। टारगेट देने के बाद में उन लोगों के पास जा कर के पूरा पूछा ना जाए, पूछने के बाद उनसे लिखवाया जाए कि आपने अब तक ऐसा किया, अब आगे गलती नहीं करेंगे, आप लिख कर दीजिए। और उसी के साथ में उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप अपने आप को पहले से बेहतर बनाएंगे, इसका वायदा कीजिए। और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होते तो ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं होती। साल में 1 बार सभी को बुला करके कर्मचारियों को एक परिपत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए कि आपको यहाँ नौकरी पर क्यों रखा जाए। आप अपनी विशेषताएं बताइए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए, आपने अब तक क्या क्या किया, आप आगे क्या कर सकते हैं, आप अपनी उस गुणवत्ता के विषय में बताएं जो इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए आप कर सकते हैं। उनको सबको वो भर के दें, और फिर ये देखें कि अगर प्रशिक्षण देने के बाद में वो पहले से और बेहतर हो सकते हैं तो उनको रखा जाना चाहिए, नहीं तो हाथ जोड़ लेने चाहिए। नहीं तो किसी पर भी बेचारा समझ करके आपने तरस खाया तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एक दिन आप बेचारा बन जाएंगे और आप पर तरस खाने वाला कोई नहीं होगा। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों ने ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान नहीं देते तो एक नाराज ग्राहक 100 ग्राहकों को, 100 लोगों को खराब कर देगा। और अगर एक ग्राहक संतुष्ट है तो 1000 के जुड़ने की संभावना बनेगी। इसलिए अच्छी सर्विस देने में आदमी को पूरा ध्यान रखना चाहिए
और जब इन सारी चीज़ों को जो अपनाते हैं वो निश्चित सफल होते हैं। हाँ, अच्छा हो, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपने संस्थान में प्रार्थना से शुरुआत करें और अपने कर्मचारियों के साथ महीने में एक बार सब बैठना भी चाहिए, खाना पीना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए और नए ढंग से आगे बढ़ने के लिए नए संकल्प करने चाहिए।